नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ कश्यप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ट्रिक। हम आपको छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। सोमवंश जो है पांडु वंश के शाखा है। तो पांडु वंश के राजाओं को या शासक को याद करने के लिए ट्रिक है, इसको याद रखना कि काली पांडु का उदय इंद्र के नन्हे तीव्रा से हुआ। काली पांडु का उदय इंद्र के नन्हे तीव्रा से हुआ। तो नन्हे चंद्रगुप्त ने हर्ष को बालार्जुन कहा। तो काली से हो जाएगा कालिंजर शिलालेख। कालिंजर शिलालेख में ही पांडु वंश के संस्थापक उदयन के बारे में बताया गया है। पांडु से हो जाएगा पांडु वंश। पांडु वंश जो है छत्तीसगढ़ के सिरपुर क्षेत्र में था। उदय से हो जाएगा उदयन। इंद्र से हो जाएगा इंद्रबल। इंद्रबल जो है छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। नन्हे से हो जाएगा नन्नराज प्रथम। तीव्रा से हो जाएगा आपका महाशिव तिवरदेव। ये नन्हे से हो जाएगा नन्हराज द्वितीय। ये नन्हराज प्रथम, ये नन्हराज द्वितीय। चंद्रगुप्त से हो जाएगा चंद्रगुप्त। हर्ष से हो जाएगा हर्षगुप्त और एक बालार्जुन से हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। पांडुवंश के शासक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो कालिंजर शिलालेख के अनुसार उदयन को पांडुवंश के आदि पुरुष संस्थापक कहा गया है। छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक इंद्रबल को कहते हैं। इंद्रबल जो है सरबपुरी राजा सुदेवराज के सामंत थे। सुदेवराज ने इंद्रबल को अपना सर्वाधिकारी कर्ता नियुक्त किया था। इंद्रबल ने ही सरबपुरी राजवंश के शासक प्रवर सिंह द्वितीय, जो कि सुदेवराज के पुत्र थे, इसकी हत्या करके पांडुवंश की नींव डाली थी। इंद्रबल का विवाह जो है सरबपुरी राजा नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा से हुई थी। इंद्रबल ने ही इंद्रपुर नामक शहर बसाया था, जिसे वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। खरौद शिलालेख के अनुसार इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने ही खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे लाखा चाउर वाले मंदिर भी कहते हैं। इंद्रबल के 4 पुत्र थे, जिसको ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा नन्हे सूरबल की शान में देव आए। नन्हे सूरबल की शान में देव आए। तो नन्हे से हो जाएगा नन्हराज प्रथम। सूरबल से सूरबल। शान से हो जाएगा ईशान देव और देव से हो जाएगा भवदेव रणकेसरी। भवदेव रणकेसरी के बारे में जानकारी भांदक शिलालेख से मिलती है और ये कौवाताल अभिलेख से इंद्रबल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला शासक नन्हराज प्रथम है। जनश्रुति के अनुसार नन्हराज प्रथम के विवाह के लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब इसने तिवरदेव को गोद लिया था। समय अंतराल में इसको एक पुत्र चंद्रगुप्त प्राप्त हुआ। नन्हराज प्रथम के बाद अगला शासक महाशिव तिवरदेव था। इसने कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति, परम वैष्णव की उपाधि धारण की थी। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और तिवरदेव के 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, राजिम, बालोद और बोंडा में। इन ताम्रपत्र के अनुसार तिवरदेव ब्राह्मण को ग्राम जो है दान में देते थे। तिवरदेव के बाद में आया नन्हराज द्वितीय। नन्हराज द्वितीय जो है कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी और इनका ताम्रपत्र अड़भार में मिला है, जो कि वर्तमान में शक्ति जिला में है। चंद्रगुप्त का उल्लेख सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख या फिर सिरपुर शिलालेख में है। हर्षगुप्त का विवाह मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा से हुआ था। रानी वाष्टा ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। यह लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से निर्मित है और नागर शैली में बनी हुई है। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है और इस मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने किया। हर्षगुप्त के बाद में महाशिवगुप्त
बालार्जुन का शासन आया। इसका शासन काल 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक था। इसने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। महाशिवगुप्त के सिरपुर में 27 ताम्रपत्र मिले थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन की मुद्रा जो है केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा है, जो कि बालपुर शक्ति में प्राप्त हुआ है। इसने अपनी मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान, वृषभ और त्रिशूल का अंकन किया है। महाशिवगुप्त ने सभी धर्मों का स्वतंत्रतापूर्वक विकास किया है। इसने बौद्ध धर्म के लिए सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। वैष्णव धर्म के लिए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण को पूर्ण कराया। शैव धर्म के लिए अनेक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी है। ये गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा शासक चिमड़ाजी भोसले ने कराया था। महाशिवगुप्त के समकालीन शासक थे पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का हर्षवर्धन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और नल वंशीय शासक विलास तुंग।